आज हर किसी में उच्च शिक्षा के प्रति अभिरुचि बढ़ी। ये एक बड़ा बदलाव है। और पहले उच्च शिक्षा के इतने साधन भी नहीं थे, आज बहुत साधन सुलभ हो गए और उच्च शिक्षा संपन्न लोगों के लिए अच्छे अवसर भी आ गए। ये बदलाव है जो स्वागत योग्य है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा भटकाव है, वह है व्यसन, वह है एडिक्शन। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। युवाओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने इस बेश कीमती जीवन का मूल्य और महत्व समझिए। इसे इस तरीके के भटकाव से बचाइए। बदलाव स्वागत के योग्य होता है, लेकिन भटकाव कभी स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमारा ये जीवन है, केवल पल भर के मौज मस्ती में इसकी पूर्णता नहीं होगी। इसे बदलाव लाइए, भटकाव से अपने आप को मोड़िए, संकल्पित हो जाइए कि मुझे सीख लेनी है, सीखना है। केवल किताब की बात नहीं, जीवन के विज्ञान को जानना है, जीवन को सीखना है, जीवन के अनुभव का पाठ पढ़ना है और अनुभवी लोगों के संसर्ग में रहकर अपने जीवन को निखारना है। और जो सीखा उसे जिए, और जिए ही नहीं, जो हमने सीखा है वो दें, समाज को कुछ दे कर जाए। सब कुछ अपने लिए नहीं। आज हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जो कुछ हैं, इसके पीछे समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। समाज ने हमें एक सभ्य और सुशील नागरिक के रूप में जीने का अवसर दिया। आज समाज की संहिता नहीं होती तो हम पथ भ्रष्ट हो जाते और हमारा जीवन इतना संतुलित और सदावा नहीं होता। आज जो कुछ भी हमारा जीवन है, उसमें समाज का योगदान है, तो हमारी जिम्मेदारी पर बनती है हम समाज को भी कुछ दे। जो देता है उसका जीवन सार्थक होता है, और जो केवल लेता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने की जगह अर्थ देने की दिशा में आगे बढ़े और कुछ रचें, कुछ रचनात्मक कार्य करके जाएं। एपीजे कलाम ने, उनके जीवन को देखो, उनका जीवन सफल ही नहीं, सार्थक भी था। उनने सीखा, विषम परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके उनने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और जो सीखा उसको जिया। उनके जीवन का अनुशासन, उनकी जीवन की आध्यात्मिकता और उनके जीवन की सादगी आज सबके लिए प्रेरणा होनी चाहिए। और उनने देश को दिया, क्या दिया? मिसाइल दिया। मिसाइल मैन बने, और यहीं नहीं रुके, भारत के प्रथम नागरिक बने, राष्ट्रपति बने, और हमारे युवाओं की वो प्रेरणा के पुंज बन गए। तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी बने जिनने सीखा, जिया, दिया और रचा। इन चारों चरणों को अपने जीवन में सार्थक बनाया। हम अपने अंदर उतर करके देखें कि हमारे साथ क्या है। गांधी जी को देखिए। गांधी जी एक बैरिस्टर के रूप में सफल थे। हो सकता है वो बैरिस्ट्री करते तो और तथाकथित सफलतम लोगों की श्रेणी में अपना स्थान बनाते, लेकिन उन्होंने उसमें अपनी सार्थकता नहीं देखी। उसने अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बने, और ऊपर से साधारण होने के बाद भी असाधारण व्यक्तित्व के धनी बने। उनका जीवन सार्थक बन गया। एक साधारण व्यक्ति महात्मा के रूप में पूरे जगत में आदरित हो गया। ये उपलब्धि है, ये जीवन की दिशा है। हमें अपने जीवन की दिशा सही बनाने की जरूरत है। जब तक हम रचनात्मकता को अपने साथ लेकर नहीं बढ़ेंगे, हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। केवल पैसा कमाना अपने जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। पैसे के साथ
अपना चरित्र हमें संभालना है, अपने आचरण की पवित्रता को बनाकर रखना है, अपने जीवन के मूल्यों को साथ लेकर के चलना है, तब कहीं हमारे जीवन में कुछ होगा। अन्यथा कोई मतलब नहीं है। एक बीज हमने बोया, वो बीज पेड़ बन गया, लेकिन उसमें फूल और फल न लगे तो उस बीज की कोई सार्थकता नहीं। बीज की सार्थकता तभी है जब वो वृक्ष के रूप में विकसित हो और उसमें फिर से फूल और फल लगे। ऐसे ही हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम अपने जीवन मूल्यों को अपने साथ लेकर के चले, जोड़ करके चले और जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम करें। सफलता की शिखर पर हम तभी पहुंच पाएंगे। हम व्यक्तिगत रूप से अगर सफल होंगे तो सफलता हमें एक पहचान देगी, पर प्रसन्नता तो केवल सार्थकता से आती है। सफलता से व्यक्ति को तालियां मिल सकती है, पर सार्थकता से व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। तालियां क्षणिक होती है, आशीर्वाद दीर्घकालिक होगा। आप सफल बनोगे, आपको नाम मिलेगा। आप सार्थक बनोगे, जीवन अमर बन जाएगा। सार्थकता अमरत्व को प्रदान करती है। हमें उस दिशा में अपनी दृष्टि जगानी चाहिए। आध्यात्मिकता के पथ पर आगे चलने का लक्ष्य बना करके चलना चाहिए। मैं सभी युवा भाइयों से कहूँगा कि वे अपने जीवन के मूल्यों को पहचाने, अपने जीवन के महत्व को जाने और सफलता के साथ सार्थकता की तरफ देखें। केवल ऊपर ऊपर की बात न देखें, अपने जीवन की जीविका के ऊपर जीवन को देखें। जीविका की बात सफलता है और जीवन की बात सार्थकता है। जीविका से जीवन चलता है और सार्थकता से जीवन खिलता है। हम अपने जीवन को केवल चलाएं नहीं, जीवन को खिलाएं। जिस किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन की कहानी पूरी कर देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। हर व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़े, अपने जीवन के रूपांतरण के लिए प्रयत्नशील रहे, अपने भीतर में छिपी हुई संभावनाओं को पहचाने और उसे आगे बढ़ाए। यही आप सबके लिए आज के संदर्भ में सार्थक होगा। यहाँ कुलपति महोदय अनेक बार निवेदन किए कि महाराज जी, आपका उपदेश विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरा भी एक ही भाव रहता है कि हम अच्छी बातें जन जन तक पहुँचाएँ, और आज उनके आग्रह के बाद हम यहाँ आए हैं। आप सब ने बहुत रुचिपूर्वक पूरे विषय को गंभीरता से सुना। आप सब इन बातों पर गंभीरता से मंथन करें और अपने जीवन की दिशा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।